बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें। जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाएँ। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक और सालिहा औलाद अता फरमाएँ। अल्लाह पाक हम सबको नेक बनाए, हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ों का पाबंद बनाए, कश्मीर को जल्द आज़ादी अता फरमाए और हम सब के तमाम ख्वाहिशात को पूरा फरमाएँ और हम सबको ईमान पे मरना नसीब फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पे मैं खुद ही जो है लगी थी अपने काटने ट्राउज़र। ये बहुत देर के पड़े हुए हैं, तो ऐसे ही मतलब पड़े रहे, मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही क्योंकि सर्दियों में जो है ना ये खुला अच्छा नहीं लगता। खुला अच्छा तो लगता है लेकिन सर्दी लगती है, तो मैंने सोचा इनके मैं पजामे बना लूँ। तो मैंने इनको जो है कट कर लिया था ऊपर पजामे, और ये लंबे भी बहुत ज़्यादा थे। तो जी हाँ, ये मैंने एलबी मार्केट से ही लिए थे, आप बिल्कुल ठीक पहचाने हैं। तो ये है कि इनमें गर्मी नहीं लगती। ये बहुत बारीक स्टफ़ था, बनियान का स्टफ़ था। आई थिंक इसमें गर्मी लगेगी या नहीं लगेगी पता नहीं, जब पहनूँगी तब पता चलेगा। और उसके अलावा एक वो रेड था और एक ये था। ये तो ट्राउज़र ही अच्छा लगना था, लेकिन मुझे ट्राउज़र अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है कि मुझे सूट भी नहीं करता ट्राउज़र। तो बाकी खैर ये जो है इसको मैंने काट लिया था, इसको मैं साइड पे कर दूँगी। और उसके अलावा जो है एक ये वाला था, ये भी ट्राउज़र ही था, खुला सा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ना, ये चेक वाला था, बहुत मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था ये। तो इस पे बैकग्राउंड को ज़रा, तो बहुत शोर है पीछे, बच्चे जो हैं वो तंग कर रहे हैं, रो रहे हैं चच्ची के। तो इसको भी जो है मैंने काट लिया था और पजामा बना लिया था इसका भी मैंने। और ये जो है स्टिच कर लिया। जो दूसरा वाला है वो पड़ा हुआ है क्योंकि इस पे हमारी मशीनें चल रही थी, तो ये फिर मैंने जो है चच्ची की मशीन पे सिलाई किया। चच्ची की जो मशीन है ना वो न्यू है, तो वो मैं बस चोरी चोरी कर लाई सिलाई इसके ऊपर। नहीं है ना तो फिर ख़राब होने का ख़दशा होता है कि कपड़ा जो है वो किसी पे चल जाता है, किसी पे नहीं चलता। तो ये जनाब इसको मैंने ऐसे कट कर लिया। कपड़ा नहीं, सॉरी, मशीन बोलना था और बोल रही हूँ कि कपड़ा किसी पे चल जाता है और किसी पे नहीं चलता। मेरे दिमाग में ना असल में कोई और बात घूम रही है। तो मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि देखें, जब मतलब लड़की होती है वो पढ़ लिख लेती है तो सारी दुनिया को फ़िक्र होती है भाई इसका रिश्ता कब करना है, कोई ढूंढ क्यों नहीं रहे, कोई मिल क्यों नहीं रहा, कोई कर क्यों नहीं रहे। और जब लड़का मिल जाता है, वो इंगेजमेंट हो जाती है उसकी, या वो निकाह हो जाता है या कमिटेड हो जाती है किसी के साथ, तो तब लोगों को फ़िक्र होती है भाई कब करनी है, रुखसती कब करनी है, कब करना है, क्यों लेट कर रहे हो, कितनी उम्र हो गई है, क्यों भाई क्यों। मतलब कि एक तो पहले ही वो लड़की परेशान होती है, ठीक है। वो लोगों को लगता है कि उस लड़की को या उसके माँ बाप को कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ सारी टेंशन जो है ना वो सिर्फ लोगों को ही है। तो क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों है? मतलब एक बंदा पहले परेशान है, ऊपर से लोगों के सवाल उसको मज़ीद परेशान कर देते हैं, तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। अब मेरा देख लें कि मतलब अब मेरा निकाह हुआ है माशाल्लाह 5 साल हो गए। अब जिसको देख लो कब करनी है, आ क्यों नहीं रहा, अब क्या करना है। हमारे घर जो भी आ जाए ना, हमारे घर मतलब हमारे हमसाए या कोई भी आंटी कोई भी आ जाए, आया नहीं है वो, एक बार भी नहीं आया अभी, कब करनी है। ऐसा तो नहीं होता ना, इतने साल हो गए, तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियों की शादियां हो गई हैं, वो उसकी भी हो गई है, उसकी भी हो गई। क्या यार, आप लोगों को क्या पता हो कि मैं खुद कितनी परेशान हूँ, कि मेरी मामा खुद कितनी परेशान है कि आ नहीं रही हैं, वो शादी नहीं हो रही। तो अब हम क्या कर दें, मतलब छोड़ दें उनको, ख़त्म कर दें उनके साथ और कहीं और ढूंढ लें कि भाई वो तो नहीं आ रहे, तो चलो कहीं और पे कर लेते हैं। लोग यही चाहते हैं, यही कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई छोड़ दे, ख़त्म करें, वो नहीं आ रहा तो कहीं और पे कर ले। क्यों कर दे, जाके कभी सूरत रहमान की तलावत का तर्जमा, सूरत रहमान का तर्जमा पढ़े जाके कभी। मैंने कल परसों सुना है, मैंने पढ़ा है। आप यकीन करें कि मुझे इतना ज़्यादा मेरे उस चीज़ का जो है ना मुझ पे असर हुआ है कि 3 बार ज़िक्र हुआ है कि जो औरतें अपने शोहरों की फर्माबरदारी करती हैं वो उनके लिए 2 जन्नतें हैं। 2 जन्नतें, मतलब 2 जन्नतें मैं पढ़ रही हूँ, 3 बार ज़िक्र आया है। यहाँ पे ये मैं अंडा इसलिए दिखा रही हूँ, ये बहुत बड़ा था, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था और मैं खुश हो रही थी देख के। तो खैर छोड़े। और मैं ये बात कर रही थी कि ऐसा ना किया करें। पता नहीं वो बेटी, वो बहन, वो किस अज़ियत से ख़ुद गुज़र रही है। अब आपको क्या पता हो कि मैं किस अज़ियत से गुज़र रही हूँ, मेरी मामा किस अज़ियत से गुज़र रही हैं, या मेरे हस्बैंड जो है बाहर बैठे हुए हैं वो किन हालात से गुज़र रहे हैं, उनको क्या कुछ फ़ेस करना पड़ रहा है वहाँ पे, क्यों नहीं वो आ पा रहे।
تو آپ یقین کریں میرا کسی میں بیٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے. کبھی کوئی آ جائے نا تو میں آنکھ چراتی ہوں ان سے, چھپتی پھرتی ہوں کہ مجھے ان کے سامنے نہ جانا پڑے, کیونکہ جب مجھے وہ دیکھ لیتے ہیں کوئی, پھر بھئی کب کرنی ہے, آئے نہیں ہے وہ ایک بار بھی, چلے اذان ہو جائے پھر میں آتی ہوں. تو پلیز خدا رہا ایسا نہ کیا کریں. آپ یقین کریں میں چھپتی پھرتی ہوں جب کوئی بات کرتا ہے. اب میں اپنے شوق سے تو نہیں نہ بیٹھی یہاں پہ, یا اب میں بارات لے کے چلی جاؤں ان کے پاس کہ بھئی آپ نہیں آ رہے تو میں آپ کو لینے آ گئی ہوں. تو کوئی بھی شوق سے نہیں بیٹھتی بیٹی, کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی ہمیشہ ان کے در پہ ہی بیٹھی رہے, ٹھیک ہے, بھائیوں کے لیے بیٹھی رہے, بھابھیوں کے لیے بیٹھی رہے. ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو, ان کی بیٹی اچھے گھر میں جائے, ان کی بیٹی کا اپنا گھر ہو, بچے ہوں, خوش رہیں وہ. تو بس دعا کیا کریں, رشتہ ختم کرنے کی بات نہ کیا کریں, کیونکہ رشتہ جو تعلق کو اللہ پاک, جس رشتے کو اللہ پاک بناتا ہے نا, وہ رشتہ جو ہے ہم توڑنے کا اگر سوچیں بھی نا تو ہمیں گناہ ہوتا ہے. کیوں توڑے ہم؟ اللہ پاک کا سب سے ناپسندیدہ عمل ہے یہ والا کہ ہم نکاح کو, اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, اللہ پاک کبھی کسی پہ یہ وقت نہ لے کے آئے کہ ہم لوگ خلا لیں یا ہم لوگ طلاق تک بات پہنچے. اللہ پاک بچائے اس برے ٹائم سے, اس بری بات سے, میرے اس برے الفاظ سے اللہ پاک سب کو بچا کے رکھے. لیکن جو ہے بالکل بھی نہ کیا کرے ایسا. مجھے پتہ ہے بہت ساری لڑکیوں پہ یہ ٹائم آیا ہوگا, بہت ساری لڑکیاں فیس کرتی ہیں. میری اپنی خالہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ ان باتوں کو فیس کرتی تھی, تو اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ان سے لوگ کہتے تھے کب کرنی ہے شادی, کب کریں گی شادی آپ. تو بہت ہی یہ پینفل ورڈز ہوتے ہیں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب مجھ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کب آ رہے ہیں, کب کرو گی شادی, اتنی ایج ہو گئی ہے, یہ تو میری بیٹی سے بھی بڑی ہے, یہ تو اس سے بھی بڑی ہے. تو بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اب جو کام اللہ پاک نے جو ٹائم لکھا ہوا ہے, جس ٹائم پہ ہے مقرر کیا ہوا ہے ایک وقت اللہ پاک نے, تو آ ہی جائے گا وہ وقت. تو بس دعا کیا کریں. اس طرح کر کے اگلے بندے کے جو ہے نا خون جلاتے ہیں, اگلے بندے کو اور پریشان کر دیتے ہیں. مزید جو ہے نا بندہ سوچتا رہتا ہے اچھا پھر کیا کریں, پھر چھوڑ دیں, اب کیا کریں. تو جو ہے بس ان جو نیگیٹو تھنکنگ سے جو ہے نا اگر خود کو دور رکھنا ہے نا, تو بس نمازیں پڑھیں, ٹھیک ہے, اور قرآن پاک پڑھیں ترجمے کے ساتھ. میں بھی اپنے ہسبینڈ کو بول رہی تھی کہ مجھے قرآن پاک لے کے دیں ترجمے والا, تو میں پڑھوں. تو میں نے اس دن جب سورۃ رحمان کا وہ سنا ہے نا ترجمہ, تو میں یقین کریں کہ اللہ پاک ہدایت دینے والا ہے. کبھی بھی تعلق کو ختم نہ کریں, خاص طور پہ شوہر کی, اور شوہر کی فرما برداری کریں. شوہر جیسا بھی ہے اس کی عزت کریں, کیونکہ صلہ اجر دینے والا جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے. تو بس اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں, ان کی فرما برداری کریں, ان کی عزت کریں, ان کی خدمت کریں, جس بھی حال میں وہ رکھیں خوش رہیں. اور دعا کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کے شوہروں کو نیک بنائے اور ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے, اور ہم سب بہنوں کے شوہروں کو ہمارے سروں پہ اللہ پاک سلامت رکھے. اللہ حافظ.